अल्लाह नहीं ले रहा हमें आधे बेटे जाने बच रहा वो तो कहाँ पूछ रहे भैया भैया मुझे तहसील में बुला लो। एक लाश को इंतजार था इंसाफ का और अंतिम संस्कार का। इंसाफ मिलते मिलते करीब 3 साल का वक्त गुजर गया। डीएनए के जरिए लाश की आखिरकार पहचान हो गई और 3 सालों से डीप फ्रीजर में रखी लड़की की लाश आखिरकार उसका अंतिम संस्कार हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक लाश के अंतिम संस्कार के लिए 3 सालों का वक्त कैसे लग गया। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं। यह मामला इटावा का है। इटावा में चेक सलेमपुर नाम का एक गांव है जहां 19 सितंबर 2020 को एक 22 साल की लड़की रीता रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। 7 दिन बाद घर से 300 मीटर दूर बाजरे के खेत में एक शव मिला। शव का सिर गायब था, धड़ मौके पर पड़ा था। धड़ में सिर्फ हाथ, पैर और पसलियां मौके पर मिली। शुरुआती तौर पर ऐसा लगा था कि केमिकल डालकर लाश को जलाया गया है। इस लाश के बारे में जानकारी पुलिस ने रीता के परिजनों को दी। घटना स्थल पर मिले चप्पल, दुपट्टा और हेयर क्लिप को देखकर रीता के परिजनों ने माना कि शव रीता का ही है। लेकिन पुलिस को इंतजार था वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का, यानी डीएनए रिपोर्ट का। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया। शव को फ्रीजर में रखवाया गया, लेकिन 2 बार टेस्ट निगेटिव आया और आखिरकार तीसरी बार डीएनए रिपोर्ट मैच हुई। पहली रिपोर्ट क्लियर नहीं थी, दूसरी रिपोर्ट मैच नहीं हुई और अब जाकर तीसरी रिपोर्ट से साफ हुआ कि शव रीता का ही है। इस दौरान वक्त बीतता रहा और करीब 3 साल बाद जाकर लाश परिजनों को सौंपा गया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर किन परिस्थितियों में महिला की हत्या हुई, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया। पुलिस ने घटना के बाद मृतक लड़की के कॉल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस को एक क्लू हाथ लगा। दावे की माने तो सीडीआर से पता चला कि रीता का अफेयर गांव के ही रहने वाले राम कुमार नाम के शख्स के साथ था। लेकिन घटना के बाद से राम कुमार गांव छोड़कर चला गया। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। देखिए, 2020 में, सितंबर 2020 में एक कंकाल मिला था। मतलब काफी कुछ बहुत ही कम बचा हुआ कंकाल था वो, और उसका परीक्षण के लिए तत्समय ही भेजा गया था। करीब 3 साल पहले की बात है ये, और 3 साढ़े 3 साल हो गए उसमें, और भेजा गया था। तो परीक्षण कई बार रिमाइंडर के बाद में आया था, तो उसमें थोड़ा एम्बिगुअस रिपोर्ट आई हुई थी। तो उस एम्बिगुअस रिपोर्ट को निस्तारण करने के लिए, उसका डिस्पोजल करने के लिए बेटर इंस्टीट्यूशन हैदराबाद, अभी पिछले 3 महीने पहले उसका रिजल्ट आया था, तो 3 महीने पहले हमने भेजा था उसको, हैदराबाद भेजा था। तो हैदराबाद से जो लैब से उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है कि जो माँ बाप क्लेम कर रहे थे वही उसके माँ बाप थे। चक सलेमपुर पड़ता है जसवंत नगर थाना क्षेत्र में। तो इसमें अभियोग भी दर्ज हुआ है कुछ लोगों के खिलाफ। तो अब उसमें तफ्तीश भी गहराई से की जाएगी, और उसका जो है नियमानुसार जो विधिक सम्मान जो है उस कंकाल का जो है फ्रीजर से निकाल करके जहाँ पर सुरक्षित रखा गया था, और उसका अंतिम संस्कार सम्मान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, जैसा डीएम साहब ने भी मजिस्ट्रेट के साथ जो है टीम गठित कर रखा था, उसकी उपस्थिति में किया गया है। और अग्रिम कार्रवाई जो हमारी है वो विधिक कार्रवाई है, जो कि जो लोग नामजद थे, जिनके पर नाम था, चूंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा था कि वो किसका कंकाल और क्या मामला है, तो अब क्लियर हो गया है। तो निश्चित तौर से उसमें अब तेजी के साथ कार्रवाई होगी, और जो भी लोग उसमें गुनाहगार हैं उनको उनकी सही जगह पहुंचाने का हम काम करेंगे। लंबे समय तक एफआईआर नहीं लिखी गई, कोर्ट के माध्यम से लिखी गई, जबकि बेटी की उनकी हत्या की गई थी। अब देखिए, ये उस समय 2020 का मामला था, और उसमें जो भी तथ्य सामने आए थे या जो भी तदनुसार जो भी अधिकारी थे उन्होंने अपना उसके तदनुसार कार्रवाई की थी। हाँ, बाकी सबसे पहली बात यही होती है कि अगर कोई कंकाल या कोई ऐसा कोई मानव अंग मिलता है तो उसका परीक्षण पहले कराया जाता है कि वास्तव में ये किसका है और क्या है। तो तदनुसार वो कार्रवाई चल रही थी, और उसकी परीक्षण बहुत लेट आया उसमें, और परीक्षण जब आया तो उसमें एम्बिगुअस रिपोर्ट थी। उसके लिए इसीलिए बेटर इंस्टीट्यूशन हैदराबाद भेजा गया ताकि वो वहां से क्लियर हो सके। और सच तो यह है कि वहां से काफी स्पष्ट रूप से आया है यही पेरेंट्स है, इसीलिए उनकी गार्जियनशिप में, उनकी उपस्थिति में, ये मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये अंतिम संस्कार कराया गया है। बाकी निश्चित तौर से जो मुकदमा दर्ज है उसमें मेरे द्वारा
विशेष रुचि लेकर के विशेष अभियान चलाकर उसमें कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बेटी की लाश मिलने के बाद मृतक रीता की मां का रो रो कर बुरा हाल है और वो पुलिस से बस बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। मेरी बेटिया, मेरा नाम भगवान देवी है। मेरी बेटिया को नाम रीता और मोहिनी था। लला नहीं ले मेरा जाते बेटे जाते बच रहा। वो तो कहाँ पूछ रहे भैया। भैया मुझे तहसील में बुला लो। साहब ने कही तुम अर्तियन को क्या करियो। हमने कही हम अपनी अर्तियां अपने घरे मिले जी। साहब अगर हमें मिल रही तो बोले गए समतल होके लगाए थे। भीड़ भाड़ मंजूरियो आरोपियन का हमें पकड़ लेंगे। कैसे नाम कहाँ ढूंढेंगे। कितने साल बाद आपकी बिटिया की 4 साल बाद लला 4 साल बाद बिटिया हाथ में रह गई थी। मैया मैया मैं मर जरी में कैसे दल्ला ले जाएंगे दैया रे। ओ मैया बिटिया के संगे मर्डर कर दैया दुश्मन ने। मैया बिटिया तो मुझे मिली नहीं। जब 6 दिन बाद मिली 7 दिन बाद बेटिया केमिकल डाल के जराए नहीं दैया रे। कौन लोग थे ये घटना करने वाले, जानकारी ला मैं तो कोल्ड टेल के साथ मिली थी। अगर जो ऐसी जानकारी होती तो हम नंबर रिपोर्ट ही कर देते। क्या आरोपी अभी तक पकड़े गए? नहीं नहीं पकड़े गए। नहीं लला पकड़े, कोई नहीं पकड़ो भैया। अब आपके बिटिया के हत्यारों की कार्रवाई अब तो लला जैसे मेरी बिटिया पड़क गई हुई है तैसे ही आरोपियन को फांसी की सजा मिल जावे तो जा मैया के दिल में तसल्ली आ जाए दैया। मेरे बेटा कैसे धर के लिया जाती में दैया। सब तो लड़े थी दैया थे मैया। मैया के दिल को तसल्ली तब मैया है जब तक जाए फांसी नहीं मिले दुश्मन को। मेरी बिटिया भड़क के फिर आने करे हुए दैया। दैया मेरी सब गांव की बोरी काऊ थे लड़ाई नहीं करती थी रानी। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।